दीज आर माई नोट्स इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। अब नोट्स का मटेरियल हमें कहाँ से इकट्ठा करना है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। आपको इन दोनों यूनिट्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आपको नोट्स बनाने कैसे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं वो है नोट्स बनाना इज नॉट अ टाइम वेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो गाइस, एक क्वेश्चन जो रेपिटेटिवली मेरे से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं वो ये है कि जब आप अपने नेट के एग्जाम या जेआरएफ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने नोट्स बनाए भी थे या नहीं बनाए थे। नोट्स बनाना ज़रूरी है, और अगर बनाने भी हैं तो किस तरीके से हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर पेपर 1। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, दीज आर माई नोट्स इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। सो ये मैंने अपने नोट्स बनाए थे फॉर दिस एग्जामिनेशन व्हाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर। अब ये नोट्स देख के एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा कि क्या आपको नोट्स बनाने की जरूरत है या बिना नोट्स बनाए भी आपका काम हो सकता है। तो इसका आंसर अब आपको समझ आ गया होगा कि नोट्स बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिना नोट्स बनाए मुझे नहीं लगता कि आप ये क्या कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मेरा ओपिनियन तो ये है कि नोट्स बनाना इज नॉट अ टाइम वेस्ट, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अपने नोट्स बना रहे हो। सिर्फ बुक को खोला, उसको एज इट इज कॉपी कर लिया, दिस इज नॉट नोट मेकिंग। आपको स्पेसिफिकली फॉर द एग्जाम विच यू आर प्रिपेयरिंग उसके हिसाब से अपना पूरा जो नोट मेकिंग का प्रोसेस है दैट शुड बी जस्टिफाइड। अब अगर मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊं तो देखो, ये थे मेरे पेपर 2 के नोट्स, ठीक है। ये थे मेरे पेपर 2 के नोट्स। माय पेपर 2 वाज फिजिकल एजुकेशन एंड दीज आर नोट्स ऑफ पेपर 1। तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि पेपर 1 के जो नोट्स हैं दे आर मोर बल्कियर एज कंपेयर टू पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में मैंने बहुत मेहनत करी थी क्योंकि पेपर 2 के ऑलरेडी मेरा थोड़ा फेमिलियर सब्जेक्ट था, हम सबका ही होता है पेपर 2, तो इसके लिए उसके नोट्स बनाने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। सो पेपर 1 क्योंकि बिल्कुल नया था तो इसलिए इसके नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली जो आपका पेपर 1 होता है जिसके अंदर आपकी 10 यूनिट्स आती हैं, उसके लिए आपको किस तरीके से जो अपने नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। अब देखो, सबसे पहले जो आपके पेपर 1 का सिलेबस है उसे उठाओ। उसमें है आपके टोटल 10 यूनिट्स। उसमें से जो यूनिट आप प्रीवाई क्यूज को एनालाइज करो और जो यूनिट्स आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको उस सिलेबस के अंदर हाईलाइट कर लो कि ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट यूनिट्स। उसके बाद अब देखो, ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, बट जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कंपैरेटिवली उनको हम इंपॉर्टेंट यूनिट्स के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, राइट। उसके बाद आप ये देखो कि कौन सा जो टॉपिक है या फिर कौन सा ऐसा पेपर 1 का सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूं कि आपको नोट मेकिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है फॉर पेपर 1 टू बी स्पेसिफिक, राइट। अब सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस देखो। सिलेबस होना आपके पास एक मस्ट है। सिलेबस में आपके पास होती है टोटल 10 यूनिट्स जो आपको पढ़नी होती हैं इन पेपर 1। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो आपका यूनिट 3 दैट इज कॉम्प्रीहेंशन एंड यूनिट 4 दैट इज कम्युनिकेशन, दीज आर इजियर यूनिट्स एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स, ठीक है। अगर इन दोनों यूनिट्स को आप बुक में से भी पढ़ लेते हो एक बार तो आपको इन दोनों यूनिट्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन का तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा, तो उसमें कोई नोट मेकिंग नहीं होती। सेकेंडली जो आपका यूनिट 4 है दैट इज कम्युनिकेशन, वो भी आपको उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी उसके नोट्स नहीं बनाए थे, राइट। तो वो आप इस बुक में से, मैंने तो अर्पिता कारवा बुक ली थी, तो अगर आप चाहो तो ये बुक परचेज कर सकते हो या फिर यू कैन बाय एनी अदर बुक यू वांट, ठीक है। तो आप वहां से कम्युनिकेशन पढ़ सकते हो। कम्युनिकेशन बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, तो उसमें नोट मेकिंग करने में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं वो है यूनिट 6 दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो लॉजिकल रीजनिंग के मैंने बहुत सही तरीके से मतलब अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, ताकि उसके अंदर और कम जगह में ज़्यादा चीज़ें मैं अपनी कवर कर लूँ लॉजिकल रीजनिंग की, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। बस इतने में ही मेरा पूरा लॉजिकल रीजनिंग और एक ये वाला, हाँ, इन तीनों में ही मेरा पूरा जो लॉजिकल रीजनिंग था वो पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो इतने ही नोट्स बने। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के ही नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे कुछ रट्टे वाला काम तो है नहीं, आपको सारी चीज़ समझनी है। प्लस पेपर के अंदर आपको ना MCQ में जाके अपने जो आंसर्स हैं वो टिक मार्क करके आने हैं, वहाँ पे कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं होने वाला है, राइट। तो अपने नोट्स चाहे तुम कैसे भी बनाओ, तुम फ्लो डायग्राम में बनाओ, चार्ट्स में बनाओ, डिफरेंट पेन से बनाओ, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, उसमें निमोनिक्स यूज करो, जैसे तुम बनाना चाहते हो
वैसे अपने नोट्स बनाओ, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो अपने इनफॉर्मल फैलेसीज हैं उनके नोट्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको विजिबल होंगे। एक पेज पे मैंने फैलेसी बता दिया कि नॉर्मल फैलेसी क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद मैंने इस पेपर को डिवाइड कर दिया इन बिटवीन 2 सेक्शंस, ठीक है। उसमें मैंने हर तरीके की जो फैलेसी थी उसको बहुत कंसाइज करके, प्रिसाइज करके, और कई कई जगह तो मैंने हिंदी में भी लिख दी ताकि मुझे पढ़ते ही समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या है। तो ये जो 2 पेज हैं इनमें मैंने अपना पूरा ये काम किया। फिर एंड में मैंने एक पेज अटैच किया है जिसके अंदर मैंने एक ही पेज के अंदर पूरी इनफॉर्मल फैलेसीज को समराइज कर दिया है कि इनका नाम क्या है, इनका दूसरा नाम क्या है, प्लस इनका मतलब क्या है। तो एक एक लाइन में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। तो अब अगर मुझे कुछ चीज़ समझनी है, कोई चीज़ देखनी है, तो मैं सीधा ये वाला पेज आके देख सकती हूँ, और मुझे जो पिछला पूरा पेज है जिसमें मैंने पूरा भर भर के एक्सप्लेन कर रखा है वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं उस पेज पे अटकती हूँ, कहीं पे मुझे नहीं समझ आ रहा फैलेसी का, तो मैं पीछे जाके इस वाले पेज पे उसको अच्छे से देख सकती हूँ। बट मुझे क्विक रिवीजन करनी है एग्जाम के टाइम पे, तो मैं सिर्फ इस पेज को देखूंगी एंड मेरा काम हो जाएगा। तो अपने नोट्स आपको, और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फैलेसी का, मैंने हर तरीके से इसे इस तरीके से ही नोट्स बना रखे थे, क्योंकि जब आपका पेपर आने वाला होता है तो आपके पास बहुत सारा सिलेबस होता है विच यू हैव टू कवर अप, यू हैव टू समराइज, यू हैव टू रिवाइज। तो आप उस टाइम पे पहली बात तो नई चीजें पढ़ नहीं सकते, ठीक है। प्लस आपको इतने सारे टॉपिक्स की रिवीजन करनी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप इस तरीके से नोट्स नहीं बनाओगे तो। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्री इंडिपेंडेंस कमीशन का। तो अगर आप प्री इंडिपेंडेंस कमीशन का ये वाला पेज देखोगे, जो आपको ऑब्वियसली यहाँ स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, तो मैंने उनका ईयर नेम, कमीशन, ऑल्टरनेट नेम और किस पर्सन ने वो किया और उसमें बेसिकली क्या किया वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अगर मुझे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन पढ़ना है जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम का है, यूनिट 10 का, पेपर 1 का, तो मैं सीधा इस पेज को आके देख सकती हूँ। इसकी डिटेल्स ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे भी ऐड करी हैं बाद में, बट अगर मुझे देखना होगा तो मैं पीछे के इसको देख लूँगी, बट मुझे क्विकली समराइज करना है, रिवाइज करना है, तो मैं सिर्फ इस पेज को देख लूँगी, मुझे सारी चीज़ें वो याद आ जाएंगी। तो मैंने अपने जो जितने भी नोट्स थे पेपर 1 के या फिर पेपर 2 के, वो मैंने इसी तरीके से बनाए थे। एंड आई होप कि ये टेक्निक आप भी फॉलो करोगे, क्योंकि अननेसेसरली सिर्फ बुक से कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स बना लेना उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे के आना है, आपका यहाँ रट्टे से काम नहीं चलने वाला है। तो अपने नोट्स आप इसी तरीके से बनाओ कि आप जब एग्जाम के टाइम पे उनको रिवीजन के लिए उठाओ तो विद इन 5 या 10 मिनट्स मैक्सिमम आपका जो यूनिट है या फिर जो टॉपिक है, जैसे मान लो प्री इंडिपेंडेंस कमीशन का टॉपिक है, वो अगर मैं ये देख लूंगी तो विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरा पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप PYQs का एनालिसिस करना। PYQs में जो यूनिट में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ से आपको पता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग हो गया, हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया, उसके अलावा आपके कौन से टॉपिक होते हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके अंदर जो आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। उसके अलावा आईसीटी से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट तो होता है बट इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसे अच्छे से नोट्स वोट्स बनाओ। मैंने आईसीटी के नोट्स नहीं बनाए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जो नोट्स बनाए थे दैट वर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने इन्हीं 5 यूनिट्स के नोट्स बनाए थे, ठीक है। अब नोट्स का मटेरियल हमें कहाँ से इकट्ठा करना है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। तो देखो, आई यूज टू वॉच यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। वहाँ से मैं अपने जो भी वो मैम या सर जो भी कुछ पढ़ाते थे, वहाँ से मैं अपने नोट्स बना लेती थी इन अ रफ रजिस्टर। अगर मुझे वो मिलता है तो मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो मैं रफली वहाँ पे सारे उनके जो पॉइंट्स थे वो नोट डाउन कर लिया करती थी। वीडियो देखने के बाद आई यूज टू रीड दिस बुक। मेरे पास ये वाली बुक है, आपके पास जो भी बुक हो आप उसको रीड कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं इस बुक को पढ़ा करती थी। फिर जो मैंने वीडियो से नोट्स बनाए हैं प्लस जो इस बुक के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने अपने ये सारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो अपनी नोट मेकिंग है वो करी है। अब आप अपना भी कॉल ले सकते हो कि आप किस तरीके से नोट्स बनाना चाहते हो। आप डायरेक्टली कंबाइन करके ही लिखना चाहते हो कि पहले आप वीडियो वाले नोट्स अलग बनाओगे और फिर अपने जो नोट्स हैं अलग बनाओगे, जैसे मैंने किया था। तो ये आपका अपना कॉल है, यू कैन चूज एनी पाथ यू कैन, बट मैंने तो पर्सनली यही फॉलो किया था कि आई यूज टू वॉच वीडियो, आई यूज टू मेक नोट्स देयर, देन आई यूज टू रीड द बुक एंड देन आई यूज टू मेक कंबाइन नोट्स फ्रॉम द वीडियो एंड द बुक टुगेदर, जो कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाए हैं अपने नोट्स। एंड अ लिटिल सजेशन फ्रॉम माई साइड, ऑलवेज यूज ना दीज प्लेन शीट्स, दीज प्लेन पेपर, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी आपको शीट अटैच करनी होती है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू हैव टू ऐड, सो यू कैन जस्ट सिंपली ऐड देम इन बिटवीन। बट अगर आप रजिस्टर यूज करते हो सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन। सो दिस इज एन ईजियर मेथड कि यू कैन ऐड अ लिटिल बिट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर करंट अफेयर्स किसी टॉपिक पे आपने देखे हैं तो वो आप यहाँ पे इन बिटवीन ऐड कर सकते हो। सो आई थिंक मैंने जो भी मेजर पॉइंट्स थे जो मुझे कवर करने थे रिगार्डिंग माई ओपिनियन और माई मेथड ऑफ मेकिंग नोट्स फॉर पेपर 1 स्पेसिफिकली। पेपर 2 का भी मैंने यही सेम प्रोसीजर फॉलो किया था। इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग फिजिकल एजुकेशन के मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, तो वो भी मैंने सेम ही प्रोसीजर फॉलो किया था। दीज आर माई नोट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने पूरा मसल फिजियोलॉजी के बना रखे हैं, तो डायग्राम से या फ्लो चार्ट, मतलब बेसिकली कुछ भी इसमें फैंसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। जितना मुझे समझ आ जाता था उतना, जैसे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ये डायग्राम बना दिया तो डायग्राम से ही मुझे चीज़ें समझ आ गई। क्विक रिवीजन हो गया। एंड टाइम पे जब पेपर आने वाला होता है तो आप पूरा इतने बड़े बड़े बंडल नहीं बन सकते। ये तो मैंने इतने कम नोट्स बनाए हैं तो मेरे इतने सारे ये नोट्स बन गए कि जब एग्जाम होता है तो आप देख के डर जाते हो कि ओहो इतना सारा रिवाइज करना है, और 5 यूनिट के तो मैंने नोट्स ही नहीं बनाए हैं, वो तो मुझे बुक से ही रिवाइज करने हैं, ठीक है। नाना करते भी इतने नोट्स बन जाते हैं। और अगर आप पेपर 2 के भी अच्छे से नोट्स बनाते हो, मैंने तो पेपर 2 के भी सारे टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाए थे, बहुत पार्ट मैंने बुक से ही कवर कर लिया था अपना पेपर 2 का भी, तो मेरे इतने नोट्स बने हैं। बट अगर आप चाहो तो आप सारे यूनिट्स के भी नोट्स बना सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अल्टीमेटली आपका पेपर निकालना गोल होना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से जाओ, ठीक है। सो ये मेरा तरीका था, मैंने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल लगे थे एट द टाइम जब पेपर आने वाला था और मुझे अपनी रिवीजन करनी होती थी। उस टाइम आप हर टॉपिक के लिए बुक खोल के नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग करने जाऊंगी और मैं ये बुक खोल के बैठ जाऊंगी तो मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी लॉजिकल रीजनिंग, राइट। बहुत समझने वाला पार्ट है। अगर मैं हायर एजुकेशन बुक से पढ़ने चली जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीपल डेवलपमेंट पढ़ने चली जाऊंगी क्योंकि इसमें इतना थ्योरी है, आप फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के निमोनिक्स यूज करके उसके नोट्स बना लोगे तो इट वुड बी मच बेनिफिशियल फॉर यू एट द टाइम ऑफ रिवीजन। इसलिए आपका नोट्स बनाना जरूरी है, वरना अगर आप बुक से भी कवर कर सकते हो अपना सिलेबस, बुक से भी रिवीजन कर सकते हो तो आप कर सकते हो। बुक से मुझे याद आया, आई ऑल्सो यूज टू अटैच दी स्मॉल पेपर जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह। आई विल शो यू, आपको यहाँ वीडियो में दिख जाएगा। जैसे कि पीडीई का है तो मैंने पूरे पेज की जो समरी है 2-3 पेज की वो यहाँ पे ऐसे अटैच कर दी है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे जैसे कार्निवोर्स वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, तो आई यूज टू अटैच दी स्मॉल नोट्स इन द बुक इटसेल्फ, कि जब मैं ये खोलूँ तो मुझे एटलीस्ट एक रिविजन पूरा चैप्टर मुझे हाईलाइट करके ना देखना पड़े, मैं सीधा ये अपने नोट्स खोलूँ अपने जो मैंने बुक में अटैच कर रखे हैं और वहीं से जो मेरा रिविजन है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का वो हो जाए। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूर कि आप कैसे कर सकते हो। मैं जैसे आपको यहाँ पे बताने आई हूँ कि मैंने अपने लिए कैसे ये यूज़ किया था, तो आप चाहो तो आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशंस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कहीं पे अपने प्रिपरेशन फेज में स्टक हो गए हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल हेल्प you as much as I can. Till then, like, share and subscribe to my channel. Thank you.